हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सुपर वन में। और मैं रंजीत कुमार, जो मैं आप लोगों को कंपटीशन लेवल की मैथ बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आज हम सबसे पहला लेक्चर में आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल जाना है, अगर हमको किसी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे मान लो कि हमको कोई कह दिया कि हमको 2 का वर्ग निकालना है, क्या करना है? 2 का वर्ग निकालना है। हम लोग अभी तक नॉर्मली यही किए हैं कि 2 का गुणा करके ऐसे निकाले हैं, 2 दूनी का 4 ऐसे निकाले हैं। या तो कोई ऐसे कर दिया कि आप पूछ लो भैया 11 का वर्ग निकालना है, हम लोग क्या करते हैं 11 लिखते हैं, फिर गुणे 11 करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं 1, फिर ये 1, फिर यहाँ पर इंटू, फिर 1 अब ऐसे लगाते हैं। लेकिन अब हम सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको इस लॉन्ग मेथड से नहीं करना है, क्योंकि हमको एग्जाम में कम से कम अपना टाइम बचाना होता है कि भाई कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें एग्जाम में। तो बस उसी सब चीज़ों को देखते हुए हम आप सबके बीच वर्ग निकालने का छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं। इसमें आपको जैसे जैसे हम बताएंगे तो आप वैसे वैसे फॉलो करके तो जान लीजिए कि आप सेकंडों में हमारे क्वेश्चन को अपने भी क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, संख्या दिया है, उसका वर्गमूल, उसका वर्ग आप सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे अपनी क्लास में आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, और देखिए क्या क्या ट्रिक है, कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग को कम से कम 1 से लेकर 25 तक वर्ग याद करना होता है, लेकिन फिलहाल मान लो हमको बाय द वे नहीं याद है, तो कम से कम जो 1 डिजिट के होते हैं संख्या, उनका कम से कम हमको वर्ग याद। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग लिख देते हैं, आपको देख लीजिए। जैसे क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, यहाँ पर देख लीजिए 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। कम से कम यहाँ तक याद कर लीजिए। बाकी आगे जो चीज़ हम बता रहे हैं उसको हमको गुणा करके नहीं लगाना, मतलब लॉन्ग मेथड बिल्कुल यूज ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जो नियम रहेगा, जो ट्रिक रहेगा, वो हम बताएंगे आपको। आप बस कल स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते रहिए। बस देखना आप अपने क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में देने लगेंगे। देखिए क्या है ट्रिक, हमको क्या करना है, अगर मान लो 1 डिजिट वाला मान लो हमने याद कर लिया है, अब आई बात 2 डिजिट की, हमको 2 अंक का वर्ग एकदम बिल्कुल आता ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो कम से कम देखिए मान लो कोई 2 अंक दिया है, उसमें सबसे पहले हम इकाई अंक का वर्ग निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इकाई अंक का वर्ग निकालेंगे, ठीक। ये आपका पहला स्टेप है, इकाई अंक वर्ग निकालेंगे। फिर दूसरा स्टेप, दहाई का अंक इंटू इकाई का अंक गुणित 2, मतलब दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक, फिर गुणित 2, मतलब दहाई का अंक गुणा इकाई अंक के साथ, फिर उस दोनों का गुणा 2 से करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इकाई और दहाई का गुणा करके उसका 2 गुना कर दीजिए। फिर तीसरा स्टेप हमारा ये, तीसरा नंबर ये कहता है कि हमको दहाई का अंक का वर्ग करना है। किसका? दहाई का जो अंक है उसका वर्ग करना है। बस ये 3 नियम आप याद करिए। पहले क्या, इकाई का अंक वर्ग करना है, दूसरा दहाई इंटू इकाई इंटू, मतलब दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक गुणित 2। तीसरा नियम क्या कहता है, दहाई के अंक का वर्ग करना है। जैसे मान लो कोई सपोज एक एग्जाम्पल लीजिए, चलो मैंने 11 ही ले लिया, ठीक है, 11 ले लिया, हमको 11 का वर्ग निकालना है। हमने क्या कहा, पहला नियम क्या कहता है हमारा, इकाई का अंक का वर्ग करना है। चलो इकाई अंक आपका ये है, ये दहाई है, इसका मैंने वर्ग कर दिया। 1 का वर्ग 1 ही होता है, चलो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक। अब क्या कहता है, इकाई का अंक गुणित दहाई का अंक, मतलब 1 गुणित 1 करेंगे तो 1 आएगा, और इंटू क्या, इकाई का दहाई का अंक गुणे इकाई का अंक, फिर गुणित 2 का है। चलो इकाई दहाई का अंक मतलब 1, फिर गुणित इकाई का मतलब 1 गुणित 1 आया, फिर 2 का गुणा करना है, मतलब 2 1 का 2, चलो मैंने 2 लिख दिया। फिर क्या कहा है, दहाई का अंक, दहाई के अंक का वर्ग, 1 का अंक, ये हमारा दहाई अंक है, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका भी 1 आएगा, मतलब हमारा जो आंसर आया है 121 आया है। 11 का वर्ग कितना होता है दोस्तों,
121 होता है। चलो इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया कितना, चलो मानते हैं 16 ले लिए, ठीक। हमको 16 का वर्ग निकालना है। फिर वही काम इसमें भी करना है। क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग। इकाई के अंक का वर्ग मतलब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। 36 का 6, हाथे आया 3 आएगा, हाथे आया 3। ये वाला देखो, अब दूसरा नियम देखो, दहाई के अंक गुणे इकाई के अंक गुणित 2, यानी 6 1 का 6, 6 दूनी का 12 और 12 और ये और 3 तुम्हारा हासिल था, 12 3 15, 15 का 5, हाथे आया 1। अब फिर हमको क्या करना है, दहाई के अंक का वर्ग मतलब इसका वर्ग करना है। एक का वर्ग 1 होता है और एक तुम्हारा हासिल है, कितना हो जाएगा 2। तुम्हारा आंसर कितना आया, 256 आया दोस्तों। आया समझ में। अब इसी तरह कोई और क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत जितना देखिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी आपको समझ में आएगा ये सब ट्रिक कैसे निकालते हैं वर्ग, चाहे जो वर्ग हो। चलो हम देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या, 27 का, मान हमको 27 का वर्ग निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा, 49, 49 का 9, हासिल आया तुम्हारा कितना 4। अब देखिए क्या करेंगे, दहाई के अंक गुणे इकाई के अंक फिर गुणते 2, तो 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 और 4 32, 32 का 2, हासिल आया 3। फिर दहाई के अंक का वर्ग करना है हमको, क्या होगा, 2 दूनी के 4, 4 और ये और 3 है, 4 3 7, मतलब 27 का वर्ग 729 होगा। ऐसे ही दोस्तों जितने भी नंबर हैं, जितने भी संख्या हैं, इस सब का वर्ग निकाल सकते हैं आप सर। इसी तरह हम कोई और सब क्वेश्चन देखते हैं। चलो मान लो मैंने लिख लिया कोई क्वेश्चन लिख लिया, जैसे मान लो चलो मैंने लिख लिया 29 का वर्ग निकालना है। 29 को क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो फिर से हमारा वही काम जो हम पहले किए थे, पहले वाले क्वेश्चन किए थे। इकाई का वर्ग कीजिए, कितना होगा 9 81, 81 का 1, हासिल आया 8। फिर दोनों का वर्ग गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, फिर दुगुना कर दिए, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 और 8 जोड़ लीजिए, 36 8, 8 6 14 का 84 लगा 1, 3 और 1 4, 44, 44 का 4, हासिल आया तुम्हारा 4। फिर इसका वर्ग, फिर दहाई के अंक का वर्ग, 2 दूनी के 4, 4 और 4 कितना होगा 8, मतलब 29 का वर्ग कितना आएगा आपका 841। बस सिंपल सा ट्रिक है, आप इसी ट्रिक की सहायता से किसी भी अंक का आप निकाल सकते हैं वर्ग। एक और भी ट्रिक है, उसको भी आप देख लीजिए, उसको भी आप ट्रिक देख लीजिए। एक चलिए हम दूसरे ट्रिक के बारे में बात करते हैं। इस मान हम कोई संख्या दिया है, हमको उसका वर्ग निकालना है, तो पहले उस संख्या को हम 0 के फॉर्म में बनाएंगे। मतलब 100 बना लें, 200 बना लें, 250 बना लें, 300 बना लें, 150 बना लें, इस तरह से हमको उस अंक को बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, जितना, जिससे मान लो कि 57 हमको दिया है, हमको 100 बनाना है, तो 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम पूरे संख्या में तो 97 में से 3 को कम करेंगे। 97 में से हम क्या करेंगे, 3 को कम करेंगे, फिर 3 को कम करेंगे, उसी 3 का वर्ग हम साइड में लिखेंगे, उसका उस 3 का वर्ग हम साइड में रखेंगे। और जो 97 में से आप 3 घटाए थे तो 94 यानी 94 आया था, उस 94 को हम 1 से गुणा करेंगे। तो हम 100 बना रहे हैं, 1 गुना हुआ, 1 गुना मतलब हम 1 से गुणा करेंगे। इसे किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। चलो मैंने मान लिया जो एग्जाम्पल था वो 97 ही लीजिए आप, क्या लीजिए 97 हमको वर्ग निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि हमको उसको 100 बनाना है, हमको क्या बनाना है 100 बनाना है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, इस पूरे संख्या में हम 3 घटाएंगे। तो 97 में जब आप 3 घटाएंगे कितना आएगा, 94 आएगा, 94 आएगा। और इस 97 को हम जो बनाएंगे, मतलब 100 बनाए हैं, तो हम मतलब 100 से हमेशा भाग देंगे, इससे 100 से हमेशा भाग देंगे, कट कर 1 आया, मतलब हमको 94 में किससे गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। क्या करना है, 1 से गुणा करना है। अब देखिए जो हम 3 घटाए थे, जो हम 3 संख्या में घटाए थे, उसका वर्ग यहाँ पर लिखेंगे। 3 तरीका करना होता है, लेकिन हमको ये वर्ग हमेशा 2 डिजिट में रखना, 2 अंकों में रखना होता है। इसके पहले मैंने 0 लगा दिया, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 94 का 94। और ये जो आपका 0 ना है, ये बस ऐसे ही चला आएगा। ये आपका आंसर हो गया 97 का वर्ग। ठीक है दोस्तों,
अगर आपको लिखना हो लिख लीजिए, फिर आगे वो दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कैसे आता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं हम। लिख लीजिए इसको जल्दी से। चलिए ठीक है, देखिए इसके आगे और कोई क्वेश्चन ले लें जैसे हम। चलिए जैसे मान लो मैंने ले लिया 106, कितना ले लिया 106 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए 106 का हमको वर्ग निकालना है, तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। जितना 100 से ज़्यादा है उतना इस पूरी संख्या में जोड़ेंगे। जैसे मैंने वहाँ 97 था, 97 में 100 से 3 कम था, मैंने 3 कम कर दिया था संख्या में से, लेकिन यहाँ पर क्या है 100 से 6 ज़्यादा है, पूरी संख्या में 6 जोड़ूंगा। चलिए 6 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 112 होगा। और फिर मेरे बाद 100 की है तो 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, फिर इसका वर्ग रखेंगे 6 के 36, 6 का 36 होता है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 112 का 112 और 36 आपका ये है आपका 106 का वर्ग। ऐसे ही चाहे जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए मान लो 100 वाला हो गया, तो इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे सवाल को हम देखते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिए। ठीक है, देखिए जैसे क्या दे दिया आपको। चलिए जैसे मैंने मान लिया, मैं आपको क्या करना है, चलो मान लेते हैं वाला क्वेश्चन क्या है 142, इसका हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो अब देखिए अब हम क्या कहेंगे, ना तो ये 100 करीब है, ना तो 200 करीब है, हम इसको 0 फॉर्म में लाएंगे। क्या हम इसको 150 नहीं बना सकते हैं? अगर 150 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए 150 से 8 कम है, 150 से क्या है 8 कम है, हम पूरी संख्या में क्या करेंगे 8 घटाएंगे। अगर 8 घटाएंगे तो हम कितना आएगा 134 आएगा। गुणते मेन बात यहाँ फंसता है कि हम गुणा किससे करें। देखिए वहाँ 100 था हम गुणा करते थे 1 से, 200 गुणा करेंगे 2 से, लेकिन 150 आया था, मतलब 150 आया है तो चाहे जिस जीरो के चाहे जिस फॉर्म में बनाओ, हमेशा हमको 100 से भाग देना पड़ेगा, हमेशा हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग दोगे कितना हो जाएगा 3 पे से 15, 5 दूनी के 10, मतलब 3/2 क्या उनका हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 134 गुणित 3/2, फिर वही काम जो हम घटाए हैं उसका वर्ग यहाँ पर कर देते हैं। 8 अठैया का 64। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 गुणित 3, 7 तिरक 21 का 1 हासिल लगा 2, 6 तिरक 18, 18 2 20 और 64 ये बचा है आपका। ऐसे लिख लीजिए, ये है आपका आंसर 142 का वर्ग। इसको देख लीजिए। बात तीसरी बात ये आती है कि अगर मान लो यहाँ पर 2 अंक है, अगर 3 अंक आ जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, और उसके लिए सवाल देख लेते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिए। आप लोग लिखना तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं आप इसको। तो चलिए देखिए आगे, इसके आगे देखिए क्या है। हम कह रहे हैं कि 2 अंक ना आकर उसका 3 अंक आता है। उसके लिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कोई क्वेश्चन ले लो आप सब, 138 ले लीजिए। कितना ले लीजिए 138 का हमको वर्ग निकालना है। ठीक है, देखिए ये 150 कितना कम है, 12 कम है, 150 12 कम है ना, हम पूरी संख्या 12 को घटाएंगे, घटा लीजिए। तो 138 में से 12 हम घटाएंगे, 8 में 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 3, सॉरी 3 में से 1 गया 2, मतलब 126 आया। तो 126 गुणित 150 बनाए तो 3/2, 3/2 तो कितना कितना घटाए हैं, कितना कम है 12 कम है, 12 घटाए हैं तो 12 कितना होता है 144, 12 बढ़ेंगे 144। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 छंग 12, 2 3 6 गुणित 3, 3 3 का 9, 3 6 के 18। अब देखिए ये 144 है, हम लास्ट के जो 2 अंक हैं इकाई और दहाई वाला अंक, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो आपका ये 1 है यहाँ पर आकर जुटेगा तो 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1 और 8 और 1 9, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा 19,044। ये आपका 138 का वर्ग होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही और कोई क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए और कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दे दिया है हमको
484 क्या दिया है, 484 का हमको क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो देखिए इसको हम 500 बना सकते हैं, 500 बना सकते हैं, लेकिन ये 500 से कितना कम है, 516 कम है, ये 516 कम है। हम पूरी संख्या में 16 घटाएंगे, चलो देख लेते हैं 484 में से हमको 16 हटाना है, कितना हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 468। तो कितना तुम्हारा आया, 468 आया, ये 468 हो गया। अब गुना किससे करें, 500 हम बनाए हैं, देखो 500 हमको बनाना है, बटे 100 करेंगे, यानी यही 5 आया है, गुणित्ते 5, ये आपका हो गया। उसके बाद जो हम घटाए हैं उसका वर्ग यहाँ रखते हैं, कितना होता है 256, चलो मैंने यहाँ रख लिया, ठीक। इसके आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 पंचे 40 का 0 80 लगा 4, 8 पंचे 0 80 लगा 4, और 6 पंचे 30 4 34 का 4, हासिल आया 3, ठीक। फिर 5 चौके 20 3 23 आपका ये हो गया। अब देखिए ये जो 3 अंक है हमको रखना केवल लास्ट के 2 अंक है, 56 रख दिए मान लो, चलो ठीक है। अब ये जो आपका 2 है हमको इसके इकाई में जोड़ना है, तो 0 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 में अगर हम 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो आपका संख्या यही हो जाएगा, आपका संख्या यही हो जाएगा, 23 42 56 484 का वर्ग है। इसी तरह से आप जितने भी चाहे जो संख्या दिया हो, चाहे जो संख्या दिया हो, लाखों में, करोड़ों में, हजारों में, चाहे जो संख्या दिया हो, आप हर एक संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो एक ट्रिक ये हो गया, एक ट्रिक हो गया। अगर देखो एक ट्रिक और है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 5 हो तो उसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं, तो चलिए आज उसको भी सीख लेते हैं। क्या है, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक का 5 है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। सपोज करो संख्या कोई है 15, क्या है 15 है, 15 का हमको वर्ग निकालना है। पहले क्या करते थे, 15 गुणित्ते 15, फिर गुणा उड़ा करके निकालते थे, लेकिन हमको वैसे नहीं निकालना। ऐसे देखिए 15 है, हम क्या करेंगे, जो ये वाला 5 है इसका पहले वर्ग करेंगे, 50 के 25, 25 को हम पूरा लिखेंगे, 25 मतलब पूरा लिखेंगे, दहाई इकाई में नहीं लिखेंगे, 25 पूरा लिखेंगे। फिर इस एक को 1 बढ़ा देंगे, इसे ऐसे लिखते हो 15 गुणित्ते 15, ध्यान दीजिए ऐसे लिखते हैं 15 गुणित्ते 15, तो 15 50 25 पूरा लिखे, इस 1 को हम 1 बढ़ा देंगे, मतलब 1 इसमें जोड़ देंगे, फिर गुणा करेंगे, 1 दुक्के 2 हो गया, ये आपका होता है 15 का वर्ग। ऐसी और कोई क्वेश्चन देख लो, जैसे चलो मैंने ले लिया 35 का, 35 हमको वर्ग निकालना है, तो 50 25 और इसमें 1 बढ़ाएंगे, 3 1 4 हो जाएगा, फिर 30 गुणा करेंगे 4 जाएंगे 12, 1225, ये आपका हो गया। और भी कोई क्वेश्चन ले लो, चलो 75 ले लेते हैं, 75 का वर्ग हमको निकालना है, तो क्या होगा 50 25, इसमें हम 1 बढ़ाएंगे, इसमें 1 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा, नीचे वाला क्या 7 है, तो 8 7 56, 5625, ये आपका वर्गमूल हो गया। ये नियम है अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, उसके लिए हम इस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे वर्ग निकालने का ट्रिक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय।